class 8th till now you have studied what actually fertilization is, कितने तरीके के fertilization होते हैं, reproduction in humans किस एज में स्टार्ट होता है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को आपने काफ़ी डिटेल में वीडियोस के थ्रू अंडरस्टैंड किया है। आज हम फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, हाउ दैट जाइगोट फॉर्मेशन गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो एंड अ ह्यूमन, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आपने क्या पढ़ी है? व्हेन द ओवम एंड द स्पर्म मीट। और वो कहाँ पर मिलते हैं बेटा? वो मिलते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जिसका नाम होता है ओविडक्ट। तो जो ओवम और स्पर्म मीट करते हैं ओविडक्ट में, बेसिकली अ जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो आपको सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज अवर एग, दैट इज अवर ओवम, एंड ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक हेड है बल्ब लाइक शेप का, उसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो जो एक्चुअली होता क्या है फर्टिलाइजेशन में, जो एग का न्यूक्लियस है, ये पर्पल कलर का बॉल आप देख रहे हैं अंदर, वो और ये जो ग्रीन कलर का हेड है स्पर्म का, दैट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियस दैट गॉट मिक्सड। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और वो एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पर एक ग्रीन न्यूक्लियस है और एक पर्पल न्यूक्लियस है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद एक नया एंटिटी या एक नई सेल को फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियस के फ्यूजन का या स्पर्म और ओवम के फ्यूजन का, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? fertilization. Okay, sometimes it may happen when an egg do not get a sperm to fuse. कई बार ऐसा होता है हमारी फीमेल्स की बॉडी में, उनको जो वो जब एग्स रिलीज करती हैं उस केस में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं टू फ्यूज। उस केस में जो एग होता है वो फीमेल्स की बॉडी से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड सम मसल्स। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो वो जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है वो इनिशियली उस एग को क्लियर आउट करने के लिए आपकी बॉडी से 3 to 5 डेज लेता है। उस पीरियड में, उस पूरे टाइम पीरियड में आपकी बॉडी से जो भी आपका एग क्रिएट हुआ होता है वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जाता है या रिमूव हो जाता है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। अब द थिंग कम्स कि ह्यूमंस में जो बेबी हैं वो तो 1 बेबी एट अ टाइम ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे मैमल्स इस तरीके के होते हैं जो एक टाइम में मोर देन 1 बेबीज को बर्थ दे सकते हैं। जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, रैबिट्स हैं, वो एक साथ में बहुत सारे 8 या 9 या 10 इस तरीके के बेबीज को बर्थ दे सकते हैं। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जब वो लोग एग फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी बॉडी में मोर देन 1 एग फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो लोग एट अ टाइम बहुत सारे बेबीज को बर्थ दे सकते हैं। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट के फॉर्मेशन में यहाँ पर आप देखेंगे एज अ जाइगोट इज फॉर्म व्हेन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड द एग फ्रॉम द मदर, वो फ्यूज होते हैं। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, ये जो एग होते हैं और स्पर्म होता है उनके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उन क्रोमोसोम्स जब फ्यूज होते हैं तो उन क्रोमोसोम्स में पेरेंट्स के जीन्स होते हैं। जीन्स मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमारे जाइगोट के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से जब एक बेबी बर्थ लेता है, अर्थ के सरफेस पर आता है, तो तब हमारे यहाँ पर उस बेबी में एक फीमेल के, मतलब उसकी मदर के और उसके फादर के, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के ही जीन्स होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि किस तरीके से एम्ब्रियो से हमारा जो बेबी है वो बेबी डेवलप होता है। फिगर में आप देखेंगे, फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो ओविडक्ट है, उस ओविडक्ट में सबसे पहले जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, एक्चुअली जो जाइगोट है वो धीरे धीरे अपने सेल को डिवाइड करना शुरू कर देती है। आप देख रहे हो डे 1 में जो नंबर ऑफ सेल्स थे या फ्यूज्ड हुए हुए सेल्स थे वो एक एग सेल था और एक स्पर्म था, लेकिन डे 2 में वही सेल्स जो हैं वो 4 हो गए। ये सेल्स जब ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो वो कलेक्टिवली टिश्यूज फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज जब बढ़ जाते हैं या बन जाते हैं, आप देखो किस तरीके से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये सब इंक्रीज होता जा रहा है। और लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब बहुत सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो वो सेल्स अपने आप को एक बॉल की या एक बाउंड्री की फॉर्म में
अरेंज कर लेते हैं और धीरे धीरे उन सेल्स से ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन की या बेबी की बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये जो एम्ब्रियो है, जब ये बहुत इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाती है जहाँ पर जो सेल्स हैं उन्होंने खुद को बाउंड्री पर अरेंज कर लिया है और ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें यूट्रस में हो रही होती हैं। वो सारी चीज़ें अब ओविडक्ट में नहीं होती हैं, क्योंकि अब ओविडक्ट इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं होता कि वो एक पूरे ऑर्गन को या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सेल डिफ्रेंसिएशन होता है या सेल डिवीजन होता है और सेल का मैच्योरेशन होता है, इनकी वजह से अलग अलग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहा है, नर्व सेल प्रोड्यूस हो रहा है, मसल सेल प्रोड्यूस हो रहा है। और फिर ये जो अलग अलग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं और टिश्यूज़ फिर ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उस स्टेज में जहाँ पर एक ह्यूमन के, मतलब ह्यूमन की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में एक ह्यूमन के सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो चुके होते हैं और आप उनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। रीड दिस, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच all the body parts can be easily identified is called fetus। जहाँ पर एक फीमेल की बॉडी में दूसरे बेबी के सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर गॉट डेवलप्ड और आप उनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं फीटस। ह्यूमंस के केस में ये जो स्टेज है वो नियरली 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में अराइज होती है, मतलब उन्हें एटलीस्ट 8 वीक्स लगते हैं। 8 वीक्स बोले तो 2 मंथ्स लगते हैं उस चीज़ को डेवलप करने के लिए या उस चीज़ को ग्रो करने के लिए। जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, जहाँ पर किसी भी बेबी के पूरे बॉडी पार्ट्स करेक्ट साइज में बन जाते हैं, तो मदर जो है वो बेबी को बर्थ देती है। वो इनिशियली 8 to 9 मंथ और कभी कभी 9.5 मंथ्स में हो जाता है। आपने देखा किस तरीके से हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी कि एग और स्पर्म सेल हैं, सिंगल सिंगल सेल होने के बाद वो ट्रिलियंस ऑफ सेल को बर्थ देते हैं। क्या होता है? बिकॉज ऑफ उनके सेल डिवीजन की वजह से, सेल डिफरेंशिएशन की वजह से और सेल मैच्योरेशन की वजह से। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। लेट अस डिस्कस दैट विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। बेटा विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली मैमल्स भी बोलते हैं। तो विविपेरस एनिमल्स में आते हैं हमारे ह्यूमंस, काउस, टाइगर्स, डॉग्स एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं ओविपेरस एनिमल्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं। एग्स ले मतलब जो अंडे देते हैं, जैसे हेन, स्नेक, लिजर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं। वो इन हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इंटरनली। फर्टिलाइजेशन एक हेन के केस में इंटरनल होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बहुत क्विकली, बहुत रैपिडली सेल डिवीजन करता है और ओविडक्ट के फॉर्म में से, ओविडक्ट से होते हुए ह्यूमंस की बॉडी की तरह वो हेन की बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, उसके ऊपर एक हार्ड शेल डेवलप होता है। वो हार्ड शेल और उसकी जो मदर होती है वो उसको एक वार्मथ प्रोवाइड करती है, गर्मी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये जो प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन तो एक्चुअली बॉडी के अंदर हुआ है, लेकिन उसका जो मैच्योरेशन है वो मैच्योरेशन बॉडी के बाहर होता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। और इंक्यूबेशन के 3 वीक्स के बाद जो चिक है वो शेल वॉल को ब्रेक करके, हैच करके उसकी सरफेस से बाहर आ जाता है।